देश का भविष्य आज का विद्यार्थी है और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान में मेहनत करना जरूरी है। यह कहना है आइडियल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर योगेश राजपूत का। शहर के उच्च श्रेणी में आने वाले जाने माने कोचिंग सेंटर आइडियल कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करके स्कूल, सेंटर व अभिभावकों का नाम रोशन किया है। इसी को लेकर आइडियल कोचिंग सेंटर में कार्यक्रम के दौरान कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों ने नाच गाकर एवं मिठाइयां बांटकर खुशी व्यक्त की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आइडियल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर योगेश राजपूत ने बताया कि वह वर्ष 2012 से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनका उद्देश्य बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। सेंटर के लगभग 120 विद्यार्थियों का परिणाम सराहनीय रहा। गौरतलब है कि योगेश राजपूत सेंटर के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं, जो संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा की बात है। सीबीएसई के 10वीं व 12वीं के बेहतर परिणाम आने पर जहां अभिभावकों व स्कूल के अध्यापकों ने प्रसन्नता व्यक्त की है, वहीं परिणाम आते ही विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यार्थियों के अच्छे परिणाम का श्रेय उनकी स्वयं की मेहनत के साथ साथ अध्यापकों की निष्ठा और अभिभावकों के त्याग को जाता है। इसी श्रृंखला में यमुनानगर शहर की उच्च श्रेणी में आने वाले कोचिंग संस्थान आइडियल कोचिंग सेंटर के बच्चों ने भी 10वीं व 12वीं की कक्षा के परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि आइडियल कोचिंग संस्थान 2012 से यमुनानगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा शिक्षण कक्षाओं की कोचिंग के साथ साथ IIT, नीट, जेईई एडवांस तथा अन्य प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं के लिए भी बच्चों को सक्षम बना रहा है। कोचिंग प्राप्त कर रहे बच्चों के अच्छे परिणाम आने पर संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पटाखे जलाकर व एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी व्यक्त की। विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर कोचिंग सेंटर के टीचर्स व प्रबंधन समिति ने बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। आइडियल कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे लगभग 120 बच्चों ने परीक्षा परिणाम में बाजी मारी। आइडियल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर योगेश राजपूत ने बताया कि वर्तमान समय में मेडिकल, नॉन मेडिकल एवं कॉमर्स के विद्यार्थियों का 11वीं व 12वीं 2 वर्षों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा की गई तैयारी ही अच्छे परिणामों को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती है। योगेश राजपूत द्वारा गरीब परिवार के बच्चों को भी निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। उनका मानना है कि पैसे के अभाव में प्रतिभाशाली बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न आए और वह अपने सपनों को साकार कर सके। योगेश राजपूत ने बताया कि बच्चों को स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिल रही है, परंतु स्कूल से अच्छे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य बच्चों को कम दामों पर बेहतर कोचिंग प्रदान करना है। योगेश राजपूत ने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे देश का भविष्य विद्यार्थी है और भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए वर्तमान में निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। राजपूत ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां अभिभावकों पर जिम्मेदारी का बोझ है, वहीं बच्चों को भी शिक्षा के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। इस अवसर पर कोचिंग सेंटर के अध्यापक रक्षित, हेमंत, स्वप्न, अश्विनी तथा साक्षी उपस्थित रहे। मौके पर भारी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा माय नेम इज दर्श। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? I study Swami Vivekananda Public School, Sector 17, Hooda. Firstly, I say that I have passed 10th class and
I got 90% because of our teacher. They can motivate me and they can improve me to get the best result in Ideal Coaching Center. So I proud of me and my parents also proud of me that I got 90%. Firstly because मैं पहले सही 9th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया था, तब आइडियल कोचिंग सेंटर से मैंने एडमिशन लिया. देन दे कैन मोटिवेट. अगर मैं कोई भी डाउट पूछता तो मेरी चाहे मैं जितने टाइम पढ़ूँ तब वो मेरी हेल्प करते हैं. चाहे और मैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इनसे सवाल पूछ लेता हूँ, तो कभी मना नहीं करते. तो किस तरह का अंतर आप देखने को मिला है? एक्चुअली जो मैं कह सकता हूँ, जो 8% जो 8th क्लास सकते हैं वो बच्चे अगर रट्टे वगैरह ये सब करते हैं, तो फिर जब मैं 9th क्लास से जब मैं इधर आया तो मैंने समझ के चीज़ पढ़ दी है. अब जैसे अब मैं इंग्लिश के बारे में बिल्कुल मैं पूरा लर्न करके जाता था, पूरा लिखता लर्न करके पूरे करता था. अब फिर मैंने एक चैप्टर समझ लिया, मैं एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ, मैं पूरा अपनी तरफ से बना के लिख आता हूँ पेपर में. और जब मैंने पेपर यहाँ पे पूरे एडवांस बताते रहे, अब मैं पेपर जब मैंने देखा तो फिर पूरा आसान था, पूरी एडवांस टीचिंग थी यहाँ पे जब एज अ कम्पेयर टू पेपर. क्या मैसेज देना चाहेंगे वो किस प्रकार से यहाँ पर आकर अपनी स्टडी में इम्प्रूव कर सकते हैं, परसेंटेज को में उसकी ग्रोथ हो सकती है, तो क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा कि जो बच्चे इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो आइडियल कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे, क्योंकि कुछ बच्चे पहले मेरे बैच में थे, उनको प्लस माइनस तक की प्रॉब्लम आती थी. तब इन्होंने पूरा ए टू जेड पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया. अब कुछ बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे कि 70%, चाहता कि उनको प्लस माइनस तक करना नहीं आता था. अब वो यहाँ पे आके पूरा हेमंत सर ने पूरा अच्छा मैथ समझाया उन्हें, और रक्षी सर ने पूरी अच्छी तरह फिजिक्स समझाई, पूरा हिंदी पूरी सही तरीके से समझाया कि बच्चा पूरी अब पेपर जो सा क्वेश्चन आएगा वो अपने आप तरफ से सोल्व कर सकता है. बिल्कुल समझ लें. I take non-medical stream and I want to join Air Force, and I give an NDA paper and I want to join Air Force and I wish that they can help me to join NDA and I clear NDA with Ideal Coaching Center. मेरा नाम मानव है. मानव, अभी 12वीं कक्षा का परिणाम आया है और जैसे आप आइडियल कोचिंग सेंटर से यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, कितने समय से कोचिंग ले रहे थे यहाँ पर? अभी मुझे यहाँ पे 2 वर्ष हुए हैं और मेरा 2 वर्ष में ही बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो चुका है. तो मैं आइडियल कोचिंग को थैंक्स बोलना चाहूँगा. सबसे पहले तो मेरे 93% नंबर आए हैं. तो एक विद्यार्थी के जीवन में कि कोचिंग सेंटर किस प्रकार से ज़रूरी है? कोचिंग सेंटर हमारे को एक गाइडेंस देते हैं जिस वजह से हम अपनी स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस कर सकें और अपना गोल अचीव करने में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर सकें. और हमें सेल्फ स्टडी तो खैर मस्ट है, उसके बिना तो ट्यूशन भी कुछ नहीं कर सकते. तो सेल्फ स्टडी हमें करनी चाहिए और कोचिंग हमारे को हेल्प करती है उसमें आगे बढ़ने के लिए. मैं 11th के लास्ट में आया था. 11th में मेरे 65% थे, तो मैं बहुत ही वीक था मतलब स्टडीज़ में. नॉन मेडिकल ली थी मैंने, तो मेरे को लगा था कि शायद हो नहीं पाएगी मेरे से. लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे को सर ने बहुत इम्प्रूवमेंट करवाई और मेरा आज रिज़ल्ट इतना अच्छा आया उस सर की हेल्प की वजह से ही हुआ ये सब, वरना शायद मैं 70-80 से भी कम रह जाता. तो मैं सारा अपना क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा, आइडियल कोचिंग सेंटर. सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपकी कोचिंग के माध्यम से बच्चों के इतने अच्छे 10वीं और 12वीं के परिणाम आए हैं. आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर, मैं भी सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा. उनके काफ़ी अच्छे स्कोर आए हैं. जिस पेरेंट्स को था कि मेरे बच्चे के 70% आएंगे, उस पेरेंट्स के भी 80-90% बच्चे ने स्कोर किया है. यहाँ पे हमारे पास 90+, 80+ काफ़ी बच्चों के स्कोर आए हमारे पास. 10th और 12th सभी बच्चों को शुभकामनाएं मेरी, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे भारतवर्ष के सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं बेस्ट फ्यूचर के लिए. गूगल पर चेक करते हैं कि यमुनानगर का सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है, तो गूगल भी आपका ही नाम उसमें बताता है कि आइडियल कोचिंग सेंटर सबसे बेस्ट है. तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं. तो ऐसा क्या एनवायरनमेंट आप बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं शिक्षा की दृष्टि से कि आप नंबर 1 पर हैं? सर, ये सभी बच्चों का प्यार, समाज का, और हमारे जो रिजल्ट है, जो बच्चों को फीडबैक मिलती है. हमारे पास बच्चा क्या करता है सर, गूगल पर जाके फीडबैक देगा, हमें रेटिंग्स देता है, जिसकी वजह से गूगल ने हमें टॉप पे रखा हुआ है. यमुनानगर में सबसे टॉप रेटिंग हमारे कोचिंग सेंटर्स की है. ये बच्चा ही है हमें जो सपोर्ट करता है. बच्चों को हम अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बच्चा रिजल्ट दे रहा है, इस वजह से हम गूगल के टॉप पे हैं. साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, आइडियल को हमारा एक स्लोगन है, आइडियल कोचिंग सेंटर ने ठाना है गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना है. अगर किसी पेरेंट्स की इनकम 80,000 से कम है, उसकी फैमिली इनकम नहीं है, हम उस बच्चे से बिना किसी फीस के, क्या बच्चा को +1 +2 IIT नीट क्लासेस कोई सी भी लगाता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे. ये आपके चैनल माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अगर बच्चा फाइनेंशियली वीक है हमारे पास आए और कोई भी अपना सपना साकार करे. सर, मेरे पास +2 में 30 to 35 बच्चे,
10th में भी 34-35 बच्चे थे मेरे पास, जिनके सभी के 100% रिजल्ट है हमारे पास, और काफ़ी बच्चों के 80-90 प्लस स्कोर आया हमारे पास। हमारे पास 10th में कुछ बच्चा ऐसा था सर, जो बच्चा लॉकडाउन की वजह से काफ़ी वीक था, उन बच्चों को प्लस माइनस नहीं आता था। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, 190 में अगर वो 36 प्लस कर रहे थे तो पहली 18 डिजिट में 36 प्लस करते थे। उन बच्चों को एडिशन की प्रॉब्लम थी, उन बच्चों के साथ हमने काफ़ी मेहनत करी। आज जो बच्चा प्लस माइनस नहीं कर पाता था 10th में, उसने भी 70% 75% स्कोर किया है। इसके अलावा राजपूत जी और किस प्रकार की कोचिंग आपके कोचिंग सेंटर के माध्यम से दी जा रही है? सर हमारे यहाँ पर जो बच्चा +1 +2 पढ़ रहा है, उसको हम सब्जेक्ट क्लास के साथ साथ कंपटीशन क्लासेस, नीट और आईआईटी की क्लासेस करा रहे हैं उसी सेम फीस में। उसको हम कोई अलग से फीस चार्ज नहीं करते आईआईटी और नीट के नाम पर, और उसमें प्रॉपर बच्चों को प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो आइडियल से प्रिंट है बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं हम उसमें सेम फीस में। अभी हमारे पास +1 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हमारे पास एक लिमिटेड सीट है, उसमें हम बच्चों को 30 के हमारे पास 2 बैच होते हैं, उससे ऊपर बैच में नहीं ले पाएंगे बच्चों को। और उसमें काफ़ी एडमिशन्स आए हैं रिजल्ट के बाद, तो हमारे पास काफ़ी उनके सर्कल से बच्चा जुड़ रहा है काफ़ी यहाँ पे। जो कोचिंग सेंटर हैं इनका क्या महत्व मानते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर पर जाकर भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी अच्छी शिक्षा दी जा रही है सभी स्कूलों में, तो उसके बाद भी कोचिंग सेंटर की ओर रुख करना पड़ता है बच्चों को, तो क्या महत्व मानते हैं? सर देखो, हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चा कंपटीशन पढ़ने के लिए आ रहा है। कंपटीशन लाइक बच्चा सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। अगर बच्चा मेडिकल से है तो विदाउट नीट बच्चा सक्सेस की ओर नहीं जा सकता। अगर हमारे नीट एग्जाम बच्चों को हमने क्वालिफाइड कराना है तो हमारे पास कंपटीशन क्लासेस बच्चों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे को ट्यूशन की एक पर्सनल गाइडेंस की नीड होती है। बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उसको पर्सनल लेवल पे पढ़ा के उसको एक अच्छे रिजल्ट की ओर लेके चलते हैं।